जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण 5 संहिता खंड का 17वां अध्याय मनु की सृष्टि का वर्णन सुना रही हूँ। सुने। वायु बोले, हे ऋषियों, महेश्वर जी की कृपा द्वारा परम शक्ति मैथुन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से तो सतरूपा नामक नारी उत्पन्न की और आधे से स्वयंभू नामक मनु पुरुष पैदा किया। उसी सतरूपा कन्या ने कठिन तप द्वारा परम यशस्वी मुनि जी को पति रूप में पाया। इन दोनों से मिलकर मैथुन द्वारा प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र तथा आकृति, देवहूति, परशुति नाम की 3 कन्या पैदा की। स्वयं मनु जी ने दक्ष को परशुति विवाह दी और आकृति प्रजापति रुचि को विवाह दी। रुचि द्वारा आकृति से यज्ञ पुरुष तथा दक्षिण नामक 2 युगल पुत्र पैदा हुए। परशुति से दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, घृतिश्र, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कृति, ख्याति, सति, सन्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नामों वाली 24 कन्याएं पैदा की। इनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याह दी गई। ख्याति आदि 10 भृंगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलहस्त, अग्नि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ ब्याही गई। ऊर्जा आदि 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियां पाकर उनसे काम से लेकर यश तक 13 सुखोत्तर पुत्र पैदा किए। अधर्म ने हिंसा नामक पत्नी से अधर्म, लक्षण, नियम हीन स्त्री, संतति रहित धर्म विनाशक सिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती जी ने रुद्रदेव को पति पाकर अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता, माता आदि कुटुंबियों की निंदा करके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई, उमा नाम हुआ। कठिन तपस्या द्वारा रुद्र भगवान को फिर पति रूप में प्राप्त किया। भृंगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मनवंत्र धारी धाता विधाता नामक 2 पुत्र पैदा किए। उन दोनों पुत्रों ने तो सैकड़ों हजारों पुत्र पैदा कर दिए। वे सबके सब स्वयंभू मनवंत्र में भार्गव वंशी कहलाए। मरीचि ऋषि ने स्तुति पत्नी से 4 कन्याओं के साथ पूर्णमास पुत्र पैदा किया। इनका वंश बहुत बड़ा हुआ। इसी वंश में कश्यप ऋषि हुए। सौभूति नामक पत्नी से अंगिरा, ऋषि से अंघ्रि तथा शरभ 2 पुत्र और 4 कन्याएं पैदा की। हजारों पुत्र तथा नीतियों वाले यह सब हुए। प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त ने दंत अग्नि पुत्र पैदा किया, जो स्वयंभू मनवंत्र में प्रथम जन्म में विख्यात अगस्त ऋषि हुए। उनकी सभी संतान पौलस्त कहलाई। शमी नामक पत्नी से करदम्म ने असुरी एवं सहिष्णु पैदा किए। ये त्रेता अग्नि जैसे तपस्वी हुए। इनका वंश भी बहुत बढ़ा। अत्रि नामक पत्नी से शतु के बालखिल्य आदि 60,000 पुत्र हुए। ये सब ब्रह्मचारी सूर्य नारायण को चारों ओर घेरे रहते हैं।
अनुसुईया पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्य, नेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनैश्चर तथा सोम इस प्रकार 5 पुत्र पैदा किए। श्रुति नामक एक कन्या भी पैदा की। इसी से संघ नामक पुत्र हुए जो कि ऋषि थे। स्वयंभू मनवंतर के अत्रि में पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र नाती हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी में से पुंडरिक, रज गात्र, अर्धबाहु, सवन, अन्य, सुत्या एवं शत्रु नामक संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ पुत्रों की स्वयंभू मनवंतर में सैकड़ों अरब संख्या में संतान हुई। हे मुनियों, ये सब मैंने ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है। अब दूसरों की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र रूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपनी स्वाहा पत्नी से पवमान, सूची इन नामों के 3 पुत्र पैदा किए। पव नाम मंथन की अग्नि है, पावक विद्युत की अग्नि है, सूर्य की अग्नि और सूची कहती है। हव्यवाह एवं सह रक्षा इन 3 अग्नियों के क्रमशः देवता, पितृ एवं असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए। इन्हीं के 49 पुत्र हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कर्मों में स्थित हैं। रुद्र स्वरूप एवं रुद्र प्रयाण है, तभी तो अग्नि में होमित पदार्थ रुद्र को ही प्राप्त होती है। हे मुनियों, यह भी मैंने आपको संक्षेप में कह सुनाया है। अब पितृवंश सुनिए। वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान है। गृहस्थ लोगों के 2 प्रकार के पितृ होते हैं, अजयस्वान, अग्रेश्वान एवं यजस्वान। ये तो वह ऋषिद है। स्वेधा नामक पत्नी द्वारा अग्निस्वंत पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याहा। मैना द्वारा हिमाचल ने मैना, क्रौंच नामक 2 पुत्र तथा रुद्र पत्नी उमा एवं परम पावनी गंगा पैदा की। वह ऋषिद ने धर्मी कन्या मेरु को ब्याह दी। धारिणी ने तो सुंदर सुंदर गुफाओं वाले तथा दिव्य औषधि वाले मंदराचल पुत्र को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भी चाक्षुष मनवंतर में इनके पुत्र हुए। वायु बोले, इस प्रकार धर्म आदि के वंश का विस्तार मैंने कह सुनाया। यह तो संक्षेप से कहा गया, पूरा वर्णन तो सैकड़ों वर्षों तक भी असंभव है। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय, दक्ष को शिव शाप। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव महापुराण पूरी सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।